अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफिसर के हवाले से आज बात करूँगा। इसकी सबसे पहले मैं आपको सराउंडिंग बताते हुए चलूँ कि इसके एक साइड पे बहरिया ऑर्चर्ड, जो कि तकरीबन कोई 3 साइड से ये बहरिया ऑर्चर्ड ही इसको घेरे हुए है। और एक साइड पे इसके हायर फैक्ट्री और सबसे बड़ी जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई किंग्स टाउन अल कबीर वालों की वो सोसाइटी वहाँ पे ऑलरेडी बन चुकी है। और एक साइड पे इसके तबलीगी इज्तिमा जहाँ पे लगता है, और उससे पहले एक कैंसर केयर हॉस्पिटल जो है कि बहुत फेमस जो हॉस्पिटल है वो बन चुका है ऑलरेडी। और उसके साथ साथ इसको एक्सेस बहुत इजी है। अगर मैं ठोकर न्याज बेग से अगर ट्रैवलिंग करके रायवन की तरफ आते हैं तो तकरीबन ठोकर न्याज बेग से 18 किलोमीटर का ये सफ़र बनता है। और अगर आप रिंग रोड पे जाना चाह रहे हैं तो रिंग रोड से इसकी कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र इसका बनता है। तो इसमें ज़्यादातर जो कैटेगरी दी गई है वो 1 कनाल और 2 कनाल की कैटेगरी दी गई है। 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। ए और बी ब्लॉक में इन्होंने पहले से पोजेसन दे दिया था, लेकिन ये है कि सी और डी में अभी रिसेंटली पोजेसन दिया है। बेसिकली सोसाइटी बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन जो नई मैनेजमेंट आई है, क्योंकि मैनेजमेंट के ही ज़्यादा इसमें काम होते हैं। उससे पहले जो मैनेजमेंट थी उन्होंने कोई इतना ख़ास काम नहीं किया, लेकिन जो नई मैनेजमेंट आई है उसने काफ़ी हद तक इसमें काम भी किए हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने, क्योंकि एक जंगल का माहौल इसमें बना हुआ था उससे पहले, इस मैनेजमेंट से पहले। लेकिन अभी क्या है कि अभी सोसाइटी में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, वो जंगल वगैरह सारा ख़त्म करके, क्योंकि गवर्नमेंट की सोसाइटी है, प्राइवेट तो है नहीं, कोई अपने पॉकेट से भी पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो जंगल ख़त्म किया, उसकी लकड़ियाँ वगैरह बेच के उन्होंने उससे जो है इसकी डेवलपमेंट की। अब इन्होंने सी ब्लॉक में बेसिकली इनका जो प्लान है वो है अंडरग्राउंड वायरिंग का, कि अंडरग्राउंड करेंगे जिस तरह से बहरिया में है। तो उसी तरह से इन्होंने अभी स्ट्रीट लाइट वगैरह जो है ना वो मेन की जो स्ट्रीट लाइट हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। बाकी अगर घरों की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ए और बी ब्लॉक में तकरीबन फैमिलीज़ जो हैं वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन उसके साथ साथ सी ब्लॉक में भी अगर बात करें तो सी ब्लॉक में इतनी ज़्यादा खातर खौफ रेजिडेंट्स नहीं हैं, लेकिन ये है कि उसमें अभी बिजली का या कह सकते हो कि प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतज़ाम इन्होंने नहीं किया। लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक इन्होंने उस पर काबू कर लिया है और उसको जो है ना मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया है। उसके अलावा ए और बी ब्लॉक प्रॉपर जो है वो बाउंड्री वॉल की हुई है, वो पहले से ही थी। और उसके जो एक जंगल का माहौल था वो ख़त्म कर दिया है और उसमें पार्क्स वगैरह को लाइव कर दिया गया है। बाकी उसके अलावा रेजिडेंट्स के लिए भी इन्होंने कैमरे वगैरह या सीसीटीवी जो कैमराज वगैरह हैं वो सारे इंस्टॉल कर दिए हैं। उसके अलावा बिजली पानी ये सारा वहाँ पे प्रॉपर लाइव हैं ये चीज़ें। बाकी 1 कनाल और 2 कनाल अगर दूसरी सोसाइटीज़ के साथ कंपेयर करें तो अभी भी इसमें बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में आपको प्लॉट इस वक्त मिल रहे हैं। अगर आप बात करें 1 कनाल की तो कम से कम ओवरऑल ब्लॉक्स की बात करूंगा, कम से कम बात करें तो 38-40 से लेके प्लॉट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और तकरीबन कोई ओवरऑल ब्लॉक्स की बात की जाए तो तकरीबन कोई 75 लाख तक की प्राइस ब्रैकेट में आपको 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। इसी के साथ अगर बात करें तो साथ वाली सोसाइटी जैसा कि बहरिया है, किंग्स टाउन है या दूसरी सोसाइटीज़ हैं या आगे लेक सिटी की तरफ चले जाएं तो कम से कम भी अगर प्लॉट की प्राइसेस मालूम करें तो तकरीबन कोई 30-35 लाख रुपए से 5 मरले का प्लॉट स्टार्ट होता है। तो उसी हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में आपको यहाँ पे प्लॉट मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें लोगों का एक कंसर्न होता है कि जो उसमें लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो उस तरह की सहूलियत मैं मानता हूँ कि इसमें बहरिया में की निस्बत गवर्नमेंट ऑफिसर में नहीं है। लेकिन ये है कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी या जो एक लाइफस्टाइल एक नॉर्मल बंदे के लिए चाहिए होता है वो सारी चीज़ें इसमें फैसिलिटेट की जा रही हैं। हाँ, वो लाइफस्टाइल जो बहरिया वाला है वो सोसाइटी भी बड़ी है, उसकी मैनेजमेंट प्राइवेट है, क्योंकि वो प्राइवेट पैसा लगा के और उसी हिसाब से अपने सोसाइटी को बूस्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट की सोसाइटी है, इसमें जिस हिसाब से बजट आता है उसी हिसाब से ये आगे इन्वेस्ट कर देते हैं।
तो बाकी इसमें अगर आप कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या मज़ीद आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी इसमें मज़ीद जानना चाह रहे हैं कि LDA से अप्रूव्ड है या नहीं, तो आप अभी भी गूगल पे सर्च करके इसमें चेक कर सकते हैं कि ये गूगल पे LDA से अप्रूव्ड है या नहीं है। जो LDA ने अपनी एक लिस्ट शेयर की हुई है उसमें इसका ऑलरेडी रिकॉर्ड है। आप बाकी LDA में जाके भी चेक कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।